नेक्स्ट मंथ 12, 10:30 to 11 अपॉइंटमेंट मिलेगा. ओके. इस हफ्ते. कहीं आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? हाँ, पहचाना. डॉक्टर यूसुफ अली, साइंटिस्ट. साइंटिस्ट के लिए नियम बदल जाए ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना. अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर? 2 दिन पहले 2 हफ्ते के लिए पंडित जी स्टेट के दौरे में है. आज आज यहाँ का क्या माहौल है जानने के लिए तमिलनाडु का चैनल लगाकर देखिए सर. 12 साल पहले वाला कोड उन्नी नारायण पंडित जी कोढ़ ज्योतिष विद्या से समय घड़ी जोड़ जोड़कर जो बात बोलते थे सच हो जाती थी. उस वक्त जेल में एक छोटा सा लफड़ा भी नहीं हुआ था क्या आपस का? 2011 में विदाउट अपोजिशन का तमिलनाडु दिवस के दिन सारथी बनकर वो अकेले आएंगे ऐसा पहले ही कहा था कि नहीं पंडित जी ने. रिजल्ट देखा कि नहीं? अपोजिशन को 10 से 20 सीटें मिली थी. इसीलिए तो अपने ही पार्टी के एक लीडर को अपोजिशन का लीडर बनाने का अम्मा का प्लान. गवर्नर से मिलने से पहले भावी फिनांस मिनिस्टर तमिल सिलगम और उनकी पार्टी का प्रतिनिधि बनकर पंडित सर से मिलने पहुंच चुके हैं. शुक्रिया अदा करने के लिए. इसलिए आई एम वेरी सॉरी मिस्टर यूसुफ अली. सो सॉरी. अब आने वाली राजनीति की दुनिया में उथल पुथल है. 6000 करोड़ किलोमीटर दूर चमकने वाले सूर्य देव पर भी आक्रमण करने वाले मानवों को कुछ मिला है. क्या मिला है? सिर्फ 6 फीट जमीन. मैं कोई देवता या कोई चमत्कारी नहीं हूँ. पूर्वजों के किए गए पुण्य और वालाकोड भगवती रानी के आदेश का पालन करता हूँ. पूरे संसार के सुख शांति के लिए प्रार्थना करने वाले ईश्वर का बनाया हुआ संसार सदा खुशहाल रहे, इसलिए वो इसी मार्ग पर चलते हैं. हमेशा याद रखना, माता भगवती माता. मिस्टर रघु, मुझे तुरंत जोशी साहब से मिलना है. सर आप ये क्या बात कर रहे हैं? तमिलनाडु के भावी फिनांस मिनिस्टर अंदर बैठे हुए हैं. तो फिर उनके बीच लोकल पुलिस का क्या काम हो सकता है? सीरियस मैटर है मिस्टर रघु. चंदन के बारे में बात करनी है. उसके पिता से बात करना जरूरी है. चंदन भाई जब यहाँ से सुबह सुबह निकले थे तभी मैंने गेस कर लिया था. वैसे उनके अंदर एक फिल्मी हीरो का अंदाज है. खैर आज कौन सा मैच है बोलो? ओ पुलिस हेडक्वार्टर में मारपीट किया क्या? नहीं ऐसा नहीं किया होगा. वो सूरज डूबने से पहले किसी पुलिस ऑफिसर का सर कलम करेगा ऐसा बोल कर गए थे. अरे ऐसा नहीं है भाई. तो फिर? वो सर्विस रिवॉल्वर लेकर कहीं चला गया है. ट्रिगर दबाएगा तो कोई ना कोई मर जाएगा. इसलिए मैं उसके पापा से मिलने आया हूँ यहाँ. प्लीज कुछ भी करके मुझे उनसे मिलना है. आपकी बात तो सीरियस है लेकिन आपको 5 मिनट वेट करना पड़ेगा. ओके ऑलराइट. नमस्ते. डीओएसपी चंद्रशेखर जी आए हैं. चंदन की कोई बात आपसे बतानी है. ठीक है. सर आपसे बात करनी है. आइए. ठीक है, आप लोग बैठिए. क्या है रघुनंदन, एक बार कट किया तो दोबारा कॉल मत करना, ऐसा मैंने तुमसे कहा था ना. आपको जो कहना है मालिक से कहिए. तेरे ओवर स्मार्ट शैतानी खोपड़ी का डायलॉग मुझे मत सुनाना. तू आधा पागल है ये जीजू नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूँ. मेरे साथ तेरा चक्रपाणी. चंदन कहाँ है? अंकल सब कुछ ओके है ना? एवरीथिंग ओके. सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है. मैंने कहा था ना सब ठीक होगा. अंकल ये चंदन का कमाल है. चढ़ा अंकल क्या? चंदन को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा क्या ना? प्रॉब्लम? हाथ चलेगा, पैर चलेगा, सूरज को कोई चढ़ने से रोक नहीं सकता है.
पकड़ो उसे, जाने मत दो, पकड़ो, चल जल्दी। राइट से ले ले। ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। प्यार के नाम पर आपके लड़के ने उसे भगा लिया। हमारे खानदान पर उसने हाथ डाला है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। जिसकी कुंडली में दोष है उसका बदनसीब बाप हूं मैं। किस्मत की लिखाई को बदलना किसी के भी बस की बात नहीं। उसके कर्म के दोष के आगे मजबूर हूं मैं। आप लोगों के अपमान की भरपाई करने की मैं कोशिश करूंगा। जरूरत नहीं है, चोट तो हमें लगी है। चलो भाई। पर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। खाना लगा दूं क्या? भूखे सोने से कोई समस्या हल नहीं होगी, यह मैं जानता हूं। फिर भी आज खाने की इच्छा नहीं। नलिनी, मैं तुम्हें यहां लाया हूं नौकरानी समझकर नहीं, बिन मां की बच्ची, मेरी मौसी की बेटी समझकर। तुम्हारा प्यार भी उसे सुधार नहीं पाया। सर पटकने से भी किस्मत का लिखा कोई बदल नहीं सकता। फिर मेरी क्या हैसियत? माता, भगवती माता। सुन, मैं जानती हूँ ना तू सुधरने वाला ना सुधरना चाहता है। देख, एक नौकरानी बनकर मुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या हो गया? क्या? ऐसा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। देख, मेरी भी एक बहन और 3 बच्चे हैं। उनकी देखभाल करने की बजाय मैं यहाँ इसलिए रुकी हूँ ताकि मैं तुझे सुधार सकूं, लेकिन तू तो ठहरा ढीठ। कभी नहीं सुधरेगा, तुझे तो मैं बताती हूँ। मैंने फाड़ दिया, अब मैं जाती हूँ। तो मेरी सुनने से रहा। आंटी। ये क्या? तू मुझे आंटी कह के मत बुलाया कर। नौकरानी, नौकरानी, नलिनी, नलिनी नौकरानी हूँ। दोबारा ये सुनने के लिए मैं यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ। माँ, माँ। मेरी माँ की बहन की बेटियां बहुत ही खूबसूरत है ना। बड़ी वाली के साथ मैं घर बसा लूं तो फिर आप मेरे साथ कोई झगड़ा नहीं करेंगी ना? ये बात अगर आज से 5 साल पहले मुझे बता देता तो मैं उस लड़की से बात करके तेरी शादी उससे करवा देती। अब क्या हुआ? दिल में कोई और इरादा है क्या? अभी तक तू उस लायक नहीं बन पाया है बेटा। हे भवानी माता, जरा इसे सद्बुद्धि दो। अरे देवी माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब इंसान की जादूगरी है। फिलहाल मेरी माँ यहीं पर रहेगी, मेरी शादी होने के बाद कुछ सोचना। तुझे भूख लगी होगी ना? चल। आओ। बुढ़िया की चमड़ी लटक रही है। औरत को हमेशा ऐसे रहना चाहिए। जवानी ढलते ही बिस्तर पकड़कर कैसी आखिरी सांस ले रही है बुढ़िया।
जल्दी उठा ले, मैं दूसरी के लिए तैयार हूँ। माया दीदी, माया दीदी, माया दीदी। माया दीदी, हाँ हाँ आ रहा हूँ। हाय, हाय। ये लो पकड़ो। ये ले, इसे तू जल्द से जल्द सी कर लाना। हो जाएगा। जरा मेरा माप तो ले। हर बार तुम्हारा माप लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही माप है। अब मैंने जान बना ली है। तो दिखाई नहीं देता, अब मैं मोटा हो गया नहीं हूँ। तो क्या? तो कृष्णा, क्या बात है? बहुत जोरों में पढ़ाई चल रही है। करेक्शन। किसने ये होमवर्क दिया, मास्टर ने या टीचर ने? मास्टर ने। मैं भी उनको एक काम दूंगा। तू अपनी माँ का सरदर्द बढ़ाने की कोशिश मत करना। ए, शराफत से पढ़ाई कर। माया दीदी। हाँ माँ ऊपर है। दीदी, आपने मुझे बुलाया था क्या? गीता के लिए चूड़ीदार सिलवाने हैं, वो सिर्फ तेरे हाथ का सिला हुआ पहनती है ना। सुन, पहले इसके 3/4 का माप ले ले। कृष्णा, यहाँ। टी शर्ट उठा, इधर आ, ऊपर उठा। मेरा भी इसी तरह माप ले लेती तो। जा अपना काम कर। ये ले कपड़े, जल्द से जल्द सिलाई करके भेज दे। ठीक है दीदी। गोपिका, जरा इधर आना। क्या है? मैं भी अगर इस बच्चे की तरह ट्राउजर पहनूंगा तो कैसा रहेगा? सच में लड़का लगोगे? तो फिर ले लो, मेरा भी माप ले लो। अरे माप तो ले लो ना। तो अरे ले लो ना माप। कृष्णा का कपड़ा पहले सिलने दो, जरूरत पड़ी तो माप ले लूंगी, नहीं तो इलास्टिक लगा दूंगी। चल आजा बेटा। ये बकरी का बच्चा तू कहाँ से उठा लाया? रास्ते में भाग इसे रहा घर था। भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए। बेचारा मुफ्त में फंस गया, मेरी नाक में दम करेगा, मेरे पिछवाड़े में सींग मारेगा। ये सब भगवान की ही देन है। कैसी बातें कर रहा है यार? मेरा उधार लिया हुआ पैसा वापस नहीं दिया, इसलिए तो इसको उठा के लाया हूँ। अरे ये क्या है, तू इसको भी उठा लाया क्या? अरे बहुत भाग भाग कर पकड़ा है अच्छा यार। किया, घास फूस और पानी ले जाने के लिए मेरे लिए एक अच्छी चीज मिल गई। हाँ। हेलो मिक्सर। हाँ? पापा, तुमने फिर से मिक्सर का धंधा शुरू किया? ये तू क्या कह रहा है बेटा? ये डेविड का फोन है, बात करो। वो मिक्सर नहीं है, मिक्सिंग मिक्सिंग। हमारा वो डेविड है ना बेटा, सुबह बाजार में रम लेने के लिए गया था। उसने कहा पानी इसमें मिक्स करके पीना। मेरी उससे दोस्ती है ना, उससे कह दे कि मैं मिक्स कर रहा हूँ बेटा। पापा ये गलत बात है, आप अपनी उम्र का ख्याल करो ना। अबे छोड़ना गधे के बच्चे। अगर मैं गधा हूं तो मुझे पैदा करने वाले आप कौन हैं? तुम यही रुको। जा। डैनी, क्या काम है, बोलो। सुनो, मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ, वो क्या? उस गरीब औरत की गाड़ी खींचकर मत लाया करो। हाँ वो तो तुम बोलती रहती हो, लेकिन पैसे लिए हैं फिर वापस नहीं देंगे तो ऐसे ही होगा ना। लेकिन मैं भी तो मजबूरी में ही करता हूँ ना। जो मजबूर इंसान है वही अक्सर तुमसे 1500 रुपए मांगते रहते हैं ना। तू कौन है जो मुझे फालतू का उपदेश दे रही है? मेरा पैसा तेरे बाप का है क्या? देखो, किसी के माँ बाप तक मत पहुँचना। हाँ, मेरे मुंह लगेगी तो तेरा बाप क्या, उसके बाप तक भी पहुंचूंगा।
ए पानी डाल के टेस्ट मत बिगाड़। हे भगवान, ये तो मेरे से भी बड़ी बेवड़ी है। सॉन्ग कम है, चला